तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जेंटियान जो होता है वो गुस्से में लुओली से बोलता है कि बच्चे फ्यूचर में तुम जो है वो केयरफुल रहना और मेरे हाथों में मत फंस जाना, और इतना बोल कर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और उन्हें जाता हुआ देखने के बाद में जो गोस्ट डीमन होता है वो मियाओ मियाओ से बोलता है कि मियाओ मियाओ वैसे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन चूंकि इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे गिफ्ट दिए हैं तो इसीलिए हम भी इन्हें रिस्पेक्ट देके जाओ, जाकर इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ मियाओ होती है वो भी सभी लोगों के पास में आ जाती है और उनसे बोलती है कि ठीक है सीनियर, आप सभी लोग जो है वो थोड़ा ध्यान से यहाँ से जाना। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो अचानक से भागते हुए जो ली जियांग होता है उसकी तरफ आने लगता है और बोलता है कि सीनियर 1 मिनट रुको। जो सुनकर ली जियांग जो होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और जो वो ली होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही काइंड पर्सन हूँ। मैंने गलती से जो आपका ब्रदर था उसे उस टाइम पर मार दिया था, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील जो है वो हो रहा है। सच बताऊँ तो मैं ना तो सुकून से सो पाता हूँ और ना ही मैं कुछ काम कर पाता हूँ। और अब लुओ ली की इस तरह की बातों को सुनकर जो ली जियांग होता है उसे लुओ ली के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम आके क्या कहना चाहते हो, मुझसे साफ साफ बोलो, बातों को घुमाना बंद करो। जो सुनकर लुओ ली जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, मैंने जो किया है मैं उसका पश्चाताप जो है वो कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जो छोटा भाई था उसकी वाइफ या फिर बच्चे घर पर है? अगर ऐसा है तो उन्हें मेरे पास में भेज देना, मैं उन सभी की देखभाल करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ली जियांग होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब गुस्से में उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देख कर लुओ ली मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलता है कि सीनियर ली जिंग, क्या हो गया, आपके मुंह से इस तरह से ब्लड क्यों आने लगा? लगता है कि आप अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिस कारण आप बीमार भी हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ मियाओ होती है वो अपने सर के पकड़ लेती है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा जूनियर ब्रदर, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, आप तो लोगों को केवल अपने शब्दों से ही मार सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो लीजिंग के पास में आ जाता है और जो गोस्ट डीमन होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर ली, जो तुम्हारा ये डिसाइपल है, मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कभी इसे देखने का आपको मौका ही ना मिले। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो देख कल्लू अली जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि आप भी अपने डिसाइपल को अच्छे से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपको भी उसे देखने का मौका ना मिले। और इतना बोलकर जो अली होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज मेरी पावर को यहाँ पर दिखाने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो बुक पवेलियन का एल्डर होता है वो हंसते हुए लुओली से बोलता है कि 3 बैटलों को एक साथ में जीत लेना, वो भी इतनी आसानी से, सच में मानना पड़ेगा कि तुम केवल बहादुरी नहीं हो बल्कि निडर भी हो, और तुम्हारी इन विक्ट्री को देखने के बाद में सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सीनियर, आप तो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, अगर आपके सामने मेरा कंपैरिजन किया जाए तो मैं तो आपके 1% भी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही स्किल पवेलियन का एल्डर जो होता है वो अपने पास से एक स्किल निकाल कर लुओली से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा विजडम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए चूंकि जो रेड मैडम है उसने तुम्हें यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड दी है, तो इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप का मैनुअल जो है वो देने वाला हूँ। और अगर बात की जाए इस टेक्निक की, तो इस टेक्निक का नाम जो है वो टियानमू 23 स्वॉर्ड है। और अगर इस टेक्निक की बात की जाए तो जो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर थे उसके जूनियर ब्रदर के द्वारा इस टेक्निक को बनाया गया था, और इस टेक्निक की मदद से ही हमारे सेक्ट के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप जीनियस जो है वो निकले हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम से कोई भी इसे अच्छे से मास्टर जो है वो नहीं कर पाया है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टुरुमोनार छोंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये टियानमू 23 स्वॉर्डमैनशिप है। और उसके इतना बोलते ही अब जो लुओली होता है वो भी उस स्वॉर्डमैनशिप को लेकर जो एल्डर होता है उसका शुक्रिया अदा कर देता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एल्डर जो है वो यहाँ पर मुझे ट्रैप करने की कोशिश नहीं करेगा। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो स्किल पवेलियन का एल्डर होता है वो वहाँ से जाते हुए लुओली से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए चलोगे? जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जो एल्डर है उन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। जो सुनने के बाद में लुओली जो होता है वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो उस एल्डर के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और जो एल्डर होता है वो लुओली से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तियानमू 23 स्वॉर्ड जो है वो एक हेवनली टेक्निक है और जो कि तुम्हारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे अंदर यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग दोनों होनी चाहिए। अगर तुम्हारे बीच में ये नहीं होगी तो तुम कभी भी जो है स्वॉर्डमैनशिप है उसे नहीं सीख सकते हो। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जो सुनकर लुओली बोलता है कि ठीक है एल्डर, मैं आपकी बात को समझ गया, एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब जो लुओ ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब तक ये सिस्टम मेरे पास में है मुझे किसी भी टेक्निक को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। लेकिन जब से मैं इस एल्डर के साथ में आया हूँ पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। और लुओ ली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर होता है वो लुओ ली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि तुम स्मार्ट तो। और इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो लुओ ली के ऊपर अपने हाथ को रखकर अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की फॉर्मेशन है, ये तो मेरा जो स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस है उसके ऊपर तक असर कर रही है। और लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो घूरते हुए लुओ ली से बोलता है कि बच्चे जिस टाइम पर तुमने अपने पाम स्ट्राइक किया था उसके अंदर मैंने गोल्डन ड्रैगन एनर्जी को महसूस किया था, जो कि गोल्डन बॉडी शोत्रा से तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है। जिस पाम टेक्निक का तुमने इस्तेमाल किया था उसे मैं ये देख कर एक चीज तो कह सकता हूँ कि वो गोल्डन बॉडी जो शोत्रा था उसका एक जीनियस वर्जन था। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर वो किस प्रकार की बॉडी टेम्परिंग टेक्निक थी, और वो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक जो है वो आखिर तुम्हें किसने सिखाई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो अपनी बॉडी है उसे तक नहीं हिला पा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेरी स्पिरिट जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। और इतना सोचकर लुओ ली कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास में वार्निंग की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट की जो कॉन्सियसनेस है उसे यहाँ पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसका सिस्टम की एग्जिस्टेंस रिवील होने का यहाँ पर रिस्क जो है वो बढ़ रहा है। इसीलिए जो सिस्टम है वो फोर्सफुली यहाँ पर जो होस्ट है उसके ऊपर से जो कंट्रोल है उसे हटा रहा है, और जो कंट्रोल हटाना है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही लुओ ली भी अचानक से शांत हो जाता है। और तभी जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ ली से बोलता है कि जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि ये मैटर जो है वो यहाँ पर मेरे मास्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको इस बारे में जो है वो नहीं बता सकता। जो सुनने के बाद में जो स्किल पवेलियन का एल्डर होता है वो लुओ ली से बोलता है कि अच्छा ये मैटर जो है वो तुम्हारे मास्टर से जुड़ा हुआ है, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये बॉडी टेम्परिंग की जो टेक्निक है वो तुम्हारे मास्टर के द्वारा ही तुम्हें सिखाई गई है। लेकिन जो लुओ ली होता है वो इसके इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखने के बाद में अब जो वो स्किल पवेलियन का एल्डर होता है वो भी अपनी स्किल को हटा देता है। स्किल को हटाते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये स्किल जो है वो तुम्हारे मास्टर के द्वारा पास ऑन की गई है तो मैं अब कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। और इतना बोलकर वो स्किल पवेलियन का एल्डर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। जो देख कर लुओ ली जो होता है वो भी उसे रिस्पेक्ट पे करने लगता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुओ ली होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये एल्टर कितना ज़्यादा टेरिफाइंग था। इसका प्रेशर जो था वो यहाँ तक मेरी सोल के ऊपर पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो तो सही टाइम पर आकर जो सिस्टम था उसने उस प्रेशर को मेरे ऊपर से हटा दिया, नहीं तो मुझे डर था कि इस एल्डर के कारण आज मैं कम्प्लीटली यहाँ पर एक्सपोज हो जाता। तो इसीलिए आगे से मुझे इस एल्डर से जो है वो थोड़ा सावधान रहना होगा। और लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही हम उस स्किल पवेलियन के एल्डर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ है तो अब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर मैंने अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था लेकिन ये उससे भी बच गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि मेरी बीवी जो है वो 108वें बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर बेचारा लुओ ली जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग जो थे वो बस यहाँ पर जो ट्रेबल थी उसे देखने या फिर मिटाने के लिए ही आए थे। ऐसा लगता है कि जो गोस्ट डीमन है उसकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और अब इतना सोचकर जो लुओ ली होता है वो वापस आ जाता है, जहाँ पर कि जो ट्रू मोनार्च छोंग होती है वो गोस्ट डीमन से बोलती है कि ब्रदर ली मानना पड़ेगा कि आपका जो डिसाइबल है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खुद जो स्किल पवेलियन का एल्डर है वो भी तुम्हारे यहाँ पर ट्रू डिसाइबल को अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ तक कि उसने तो उसे 23 सोड हेवनली डेविल स्किल जो है वो भी दे दी, जिसका मतलब ये साफ है कि इसका फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। जो सुनते के साथ ही गोस्ट डीमन जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मैडम होंगे आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ें कर रही हो, ये तो बस एक क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज का एक कल्टीवेटर है, तो इसीलिए इसके लिए इसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर तारीफ़ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च छोंग होती है वो बोलती है कि ब्रदर ली ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। अगर आपके डिसाइपल की बात की जाए तो उसने यहाँ पर 3 डिसाइपलों को लगातार हराया जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल थे। मुझे तो लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये सेक्ट के चर्चा का विषय बनने वाला है, और मैं ये शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि जो तुम्हारा डिसाइपल है वो फ्यूचर में हमारे सेक्ट का राइजिंग स्टार जो है वो बनने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो भी ट्रू मोनार्च छोंग जो होती है उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च छोंग होती है वो अपने पास से एक और बोतल को निकाल कर जो लुओ ली होता है उसे देते हुए उससे बोलती है कि तुम फ्यूचर के राइजिंग स्टार होने वाले, और उसी के साथ में तुम ब्रदर ली के भी डिसाइपल हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ ना दूँ तो।
ये एक स्निफ बोतल है जिसके अंदर की एक काफ़ी स्पेशल ट्रेजर जो है वो रखा हुआ है जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो इसीलिए तुम इसे अपने पास में रख सकते हो। जब फ्यूचर में तुम पावरफुल बनो तो तुम इस चीज़ का रीपे कर देना। जो उनका लोली जो होता है वो भी उस गिफ्ट को ले लेता है और उसे लेने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इसने मुझे दोबारा से यहाँ पर गिफ्ट दे दिया। लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर जो डाओ अलायंस है उसकी एक स्पाई है। तो इसका मतलब ये साफ है कि इसका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला। और लोली के इतना सोचते के साथ ही अब जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है अब जहाँ कुछ होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर लोली जो होता है वो भी उन्हें वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए जाने के लिए बोल देता है। तभी जो लुओ ही होती है वो वहाँ से जाते हुए जो लुओ ली होता है उसे बोलती है कि ब्रदर लुओ ली, जब भी आपके पास में टाइम हो तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। जो सुनने के बाद में लुओ ली भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मेरे पास में जब भी टाइम होगा मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि इसने तो जो लुओ ही है उसे भी अपनी साइड कर रखा है। इसका मतलब जो डीमन सेक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ही है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता और इसकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा डीप जो है वो होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि तुम्हारे पास में कुनपिंग का ब्लड आ चुका है तो जो तुम्हारी कुनपिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी है और उसकी प्रोग्रेस जो है वो 500% बढ़ चुकी है। और उसी के साथ में चूंकि तुम्हें कुनपिंग मार्शल आर्ट जो है वो भी मिल चुका है तो इससे जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो टोटल 8000% जो है वो बढ़ चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वो ली होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो कुनपिंग ब्लड और जो कुनपिंग डीमन आर्ट था ये दोनों ही जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे जिनसे कि मेरी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सच में गोस्ट डीमन है जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है क्योंकि इन चीज़ों की मदद से अब मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म हो चुका हूँ कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो जल्दी ही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुँच जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग के द्वारा दी गई जो सोड होती है उसे भी निकाल लेता है और उसे निकाल कर देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो ट्रू मोनार्च होंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा दयालु है क्योंकि उसने मुझे इतनी अच्छी छोड़ दी है और ये छोड़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस टाइम पर उसने मेरे हाथ को टच किया था तो उसने मेरी बॉडी के अंदर राइट पाथ ओरा जो था वो डाला था और मैं ये चीज़ 100% कह सकता हूँ कि वो ओरा जो था वो बिल्कुल भी फेक नहीं था, जिसका मतलब ये साफ है कि वो डाओ अलायंस की स्पाई है। लेकिन अगर वो डाओ अलायंस की स्पाई है तो उसने ये चीज़ मेरे सामने रिवील क्यों की। और अब इतना बोलकर लोली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग के द्वारा दिया गया जो दूसरा गिफ्ट होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि उसने मुझे ये बोतल भी दी थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने आखिरी में मुझे ये बोतल क्यों दी। चलो इसे चेक कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। और अब इतना बोलकर जो वो ली होता है वो उस बोतल को सामने रखकर उसके अंदर अपना ओरा जो होता है वो डालना शुरू कर देता है। और जैसे ही लोली जो होता है वो ऐसा करता है तो अचानक से ही उस बोतल के अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि ओ तुमने इसे एक्टिवेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसे इस टाइम पर एक्टिवेट करोगे। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ट्रू मोना छोंग होती है वो उस बोतल से निकल कर बाहर आने लगती है और बाहर आते हुए बोलती है कि 300 सालों तक मैं यहाँ पर इंतजार करती रही। पूरे 300 साल पहले मुझे इस जगह पर भेजा गया था लेकिन फाइनली चूंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे अंडर कवर हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रू मोना छोंग होती है वो वहाँ पर बहुत ही अजीब कपड़ों में आई होती है जिसे देखकर ये लग रहा होता है कि जैसे कि वो नहाने के लिए जा रही हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लोवल ही होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो एकदम से यहाँ पर मेरे सामने आ गई और आते के साथ ही इसने तो मुझसे जो सवाल है वो भी पूछना शुरू कर दिया। डैमिट मैं तो यहाँ पर फंस चुका हूँ, अगर मैंने इसे यहाँ पर यस में जवाब दिया तो ये यहाँ पर मुझसे और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू कर देगी जिसका मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पर ना में जवाब दिया तो इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये मुझे यहाँ पर जान से मार देगी क्योंकि मैं इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर मैंने इसे मना किया तो मैं 100% जो है वो यहाँ पर मारा ही जाऊँगा। तो इसीलिए हाँ बोल कर देखते हैं, शायद मैं यहाँ पर बच जाऊँ। और अब इतना सोच कर जो वो ली होता है वो उसे हाँ बोल देता है। और अब लो ली की बात को सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च छोंग होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, मैं जैसा कि मैंने सोचा ही था जो डाओ अलायंस है वो मेरे बारे में नहीं भूला। इतने लंबे टाइम के बाद में फाइनली उन्होंने यहाँ पर किसी को भेज ही दिया मेरे लिए क्योंकि मैं पिछले 300 सालों से यहाँ पर तुम्हारे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से लुओली के हाथों को पकड़ लेती है। लुओली के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि अगर डाओ लायंस ने यहाँ पर किसी को नहीं भेजा होता तो मुझे तो डर था कि मैं जल्दी ही यहाँ की जो लीडर थी वो बन जाती। क्या तुम जानते भी होगी ये कितना ज़्यादा दर्दनाक है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुमने डीमन कल्ट के अंदर इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कैसे किया और तुम इस पोजीशन तक पहुंची कैसे। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली का ध्यान जो होता है वो प्राइवेट पार्टों के ऊपर चला जाता है जिसका लोली जो होता है वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। और वो जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसे बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से छुपा हुआ था तो फिर आखिर आपने मुझे पहचाना कैसे?
जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पर्पल क्लाउड सन सूत्रा टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो और तुमने इसे कई बार प्रैक्टिस किया है। वैसे तो तुमने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से छुपाया है जिस कारण तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि मैं भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करती हूँ तो इसीलिए जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे इस चीज़ के जो निशान थे वो देखने के लिए मिले और मैं पहचान गई कि तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो तुम्हारी बॉडी है वो पहले ही जो पर्पल क्लाउड सन सूत्रा टेक्निक है उसके अंदर शेप लेना शुरू कर चुकी है, जिस कारण मैंने तुम्हें इतनी आसानी से पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही जो लुवली होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या सच में इससे तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं चूंकि डीमन कल्ट सेक्ट के अंदर इतने लंबे टाइम से रह रही हूँ तो इसीलिए मेरी स्पीच जो है वो थोड़ी डरावनी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डीमन कल्ट के लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर लुवली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जो पर्पल क्लाउड सन सूत्रा था उससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं तो हो सकता था कि डीमन कल्ट के जो लोग हैं वो मुझे पहचान कर सेक्ट से बाहर फेंक देते। और लुवली के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उस टेक्निक को लुवली के ऊपर गुस्सा आने लगता है और लुवली ये सोच ही रहा होता है तभी ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछने वाली हूँ, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने आने के लिए बोला और क्या मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आखिर तुम्हारा मिशन यहाँ पर क्या है और अब क्या तुम मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लुवली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। जो सुनकर लुवली जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उस पर्सन के बारे में नहीं जानता हूँ क्योंकि मुझे ये जो सूत्रा था वो एक पर्सन ने दिया और इसे प्रैक्टिस करने के लिए बोला। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। और अब इतना बोलकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लुवली को थोड़ी शक की निगाह से देखने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे बताओ कि ये टेक्निक जो थी वो तुम्हें किसने दी थी। जो सुनते ही लुवली जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि वो एक ओल्ड मैन था जिसके की सफ़ेद बाल थे और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स को चेंज कर रखा था, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लुवली को डराते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरी बात जो है वो पूरी तरह से सच है, आप चाहो तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो भी अचानक से चुप हो जाती है, जिसे देखकर लुवली जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डेमिटिस ने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब यहाँ पर बचने वाला हूँ, लगता है कि आज ही मेरा आखिरी दिन है। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है, रोते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर रहकर अपना जो मिशन था उसे कंप्लीट किया और अब मैंने सोचा कि मैं डाओ लाइन्स के अंदर वापस लौटूंगी, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है वो आखिर ऐसी कैसे हो सकती है। और ट्रू मोनार्च के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो लुवली होता है वो भी हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने मेरी बात के ऊपर यकीन कर लिया। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लुवली से माफ़ी मांगने लगती है और माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ा गुस्सा किया है, इसीलिए है क्योंकि मैं डीमन कल्ट सेक्ट के अंदर इतने लंबे टाइम से रह रही हूँ तो यहाँ की कुछ हैबिटें जो है वो मेरे अंदर आ गई है, नहीं तो मैं इस तरह की पर्सन नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मेरी बात का इसका यकीन कर लिया, आखिर ये इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन सकती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये 300 सालों तक यहाँ पर कैसे छुपी रही। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो बाइजिन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर लुवली को आवाज़ लगाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो बोलती है कि आखिर ये कौन है। जो सुनकर लुवली जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सीनियर ब्रदर बाइजिन है, मुझे लगता है कि जो बैंकेट है वो ख़त्म हो चुका है और पक्का ये मेरे साथ में यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आया होगा। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो जाने लगती है और जाते हुए लुवा हाउस से बोलती है कि चलो छोड़ो इस बारे में, यहाँ पर अभी के टाइम पर एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें खुद को यहाँ पर एक्सपोज होने नहीं देना। लेकिन जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लुवली की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगती है, जो देखने के बाद में लुवली जो होता है वो उससे बोलता है कि आप ये क्या कर रही हो। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटेक्शन बैरियर है जिसे कि मैंने अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर बनाया है, तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं बता सकते हो कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया और तुमने किसी को यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताने की कोशिश की तो जो तुम्हारी बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाएगी और तुम्हारी वहीं पर ही मौत हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो अचानक से हंसने लगती है, रास्ते पे बोलती है कि जरा देखो तो मेरे एक्सप्रेशन जो थे वो दोबारा से अजीब हो गए थे, मैं अपने एक्सप्रेशनों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। जो देखकर लुवली हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये औरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और लुवली ये इतना सोचते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है, वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो छोड़ो इस बारे में, अभी के लिए मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी न्यूज़ मिले तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सुनकर लुवली भी ओके बोल देता है।
जिसके बाद में लोली जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैंने जो डो ईस्ट अलायंस है उसके अंडर कवर एजेंट के साथ में अपनी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे बना ली है, जिस कारण यहाँ से डिमन सेक्ट के अंदर से भागने का मेरा प्लान जो है वो काफ़ी सही रहेगा। लेकिन अभी के टाइम पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। और लोली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ट्रू मोनार्च चोंग जो होती है वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है। और अब ट्रू मोनार्च चोंग को उसके सारे कपड़े उतारता हुआ देखकर तो बेचारा लोली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब जो लोली होता है उसका पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो बोलता है कि ट्रू मोनार्च चोंग, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कुछ चीज़ जो है वो भूल चुके हो। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च चोंग जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च चोंग होती है उसे अचानक से याद आता है कि उसने लोली के सामने ही सारे कपड़े उतार दिए, जिस कारण वो चिल्लाना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब जो लोली होता है वो बाईजिन से मिलने के लिए आ जाता है और बाईजिन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाईजिन, क्या हुआ, क्या आपका मुझसे कुछ काम था। जो सुनकर बाईजिन जो होता है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि ब्रदर लोली, मैं यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो लोली के फेस को देखकर अचानक से हैरान रह जाता है। वो हैरान होते हुए बोलता है कि ब्रदर लोली, आखिर आपका जो फेस है उसे अचानक से क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे लोली के गाल के ऊपर पूरा का पूरा रैपर छपा हुआ होता है। और जो लोली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बस ट्रैप हो गया था। जो सुनकर बाईजिन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये मुझे ट्रैप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इतना बोलकर अब जो बाईजिन होता है वो फनी तरह से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि ब्रदर लोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर गलत टाइम पर आ गया हूँ, क्योंकि जो मेरा जूनियर ब्रदर था वो अंदर कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो था वो ब्यूटीफुल लड़की के साथ में कर रहा था। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो थोड़ा नर्वस होने लगता है। नर्वस होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हो, आखिर मुझे जो लड़की है वो यहाँ पर कहाँ से मिल जाएगी। जो सुनकर बाईजिन भी हंसते हुए उससे बोलता है कि जूनियर ब्रदर मजाक करना बंद कीजिए, आज आपने यहाँ पर इतना बड़ा एक हंगामा जो है वो मचा है जिसका पूरे सेक्ट के अंदर आपकी रेपुटेशन जो है वो फैलने वाली है। इसीलिए मुझे तो डर है कि सेक्ट की जितनी भी लड़कियां है वे सभी की सभी आपके लिए जो है वो पागल होने वाली है। देखना कुछ दिनों में तो आपका यहाँ पर निकलना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन छोड़ो इस बात को, मैं तो यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पूछने के लिए आया हूँ। आपके इस टाइम पर जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई भी QI रिफाइंड रियलम का कल्टीवेटर जो है वो तुम्हें नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि तुम तो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटरों को भी हरा सकते हो। तो इसीलिए जूनियर ब्रदर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे बन गए। क्या तुम अपने जो सीनियर ब्रदर है उसे नहीं बताना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो लोली होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं सुप्रीम डिवाइन आर्ट जो है उसे कल्टीवेट करता हूँ, लेकिन उसे कल्टीवेट करने के लिए एक कंडीशन होती है, तो क्या आप इसे जानना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही बाईजिन भी हैरान रह जाता है, बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इस कंडीशन को जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपना जो जूनियर ब्रदर है उसे पीछे नहीं रहना चाहता। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी सीरियस फेस बना लेता है और सीरियस फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें अगर इस चीज़ को करना है तो उसके लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य जो है वो अपनाना होगा। जो सुनते के साथ ही बाईजिन साफ मना करते हुए बोलता है कि छोड़ो, मुझे जानना ही नहीं है और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, तो इसीलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर लोली जो होता है वो बाईजिन से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, मुझे ये बताइए कि आप मुझसे यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप केवल इतनी सी बात के लिए यहाँ पर आए होंगे। जो सुनकर बाईजिन उससे बोलता है कि ये बात तो सच है, लेकिन ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए, तो चलो हम कहीं और चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक अलग जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो बाईजिन होता है वो लोली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर, चूंकि जो मास्टर है उन्होंने तुम्हें अजूरा ड्रैगन ट्रू ब्लड दिया है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वे पक्का चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुंच जाओ। और अगर वे तुम्हें जल्द से जल्द फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुंचाना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही रीज़न हो सकता है कि वे चाहते हैं कि तुम यहाँ पर जो चीफ डिसाइबल है उसकी पोजीशन के लिए कंप्लीट करो। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल से बता सकते हो। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि मैं कोई चीफ डिसाइबल जो है वो नहीं बनना चाहता। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो लोली से बोलता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ गए होगे, तुमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रू मोनार्च जो है उन्हें ऑफेंड कर दिया, और अगर तुम उनसे बचना चाहते हो तो उसकी केवल एक ही यहाँ पर शर्त है कि तुम्हें चीफ डिसाइपल जो है वो बनना होगा। उसकी पोजीशन ही तुम्हें इन सभी से बचा सकती है, क्योंकि जो सेक्ट होता है वो चीफ डिसाइपल को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है। और अगर एक बार तुम चीफ डिसाइपल बनने की यहाँ पर पोजीशन में आ जाते हो तो उसके बाद में कोई भी तुम्हें चोट जो है वो नहीं पहुँचा सकता। जो सुनते के साथ ही जो लोली होता है वो उसे बोलता है कि आप कहना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर शांति के साथ में रहना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे चीफ डिसाइपल की जो पोजीशन है उसे लेना होगा। जो सुनने के बाद में बाईजिन उसे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो। और अगर बात की जाए यहाँ पर चीफ डिसाइपल की, तो मुझे लगता है कि चीफ डिसाइपल के लिए सभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी कल्टीवेटर है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन और स्ट्रेंथ के लिए डिसएग्री करेंगे। जो सुनकर लोली जो होता है वो बोलता है कि तो तुम कहना चाहते हो कि चीफ डिसाइपल बनने के लिए भी मुझे दोबारा से फाइट करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही बाईजिन हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर ये डीमन सेक्ट है और यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलती।
जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जो ये चीफ डिसाइपल की पोजीशन है इसके लिए कंप्लीट करने के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं बस यहाँ पर शांति से रहना चाहता हूँ। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे जो ये फाइटिंग वाइटिंग है इनसे थोड़ा दूर रहना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो बाइसिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पर कहना चाहते हो कि अगर हम चीफ डिसाइपल बन जाते हैं तो क्या उसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर जो बाकी के पर्सन है वो हमें मारने की कोशिश करेगी ताकि वे खुद चीफ डिसाइपल की पोजीशन को प्राप्त कर सके। जो सुनने के बाद में बाइजिन उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाऊँ तो जब तक कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जो कि सेक्ट के बिल्कुल खिलाफ हो तब तक के यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे तुम सेक्ट लीडर की वाइफ या उसकी जो डॉटर है उसे भी सेड्यूस क्यों ना कर लो। और केवल इतना ही नहीं, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तुम किसी से भी जाके पैसा जो है वो ले सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। और अब पैसे का नाम सुनते के साथ ही तो जो वो ली होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो फुल स्पीड में वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ठीक है भाई जिन ब्रदर, आप यहाँ पर बैठकर एंजॉय कीजिए, मैं कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चीफ डिसाइपल बनना है। जो सुनकर भाई जिन भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर जो से जूनियर ब्रदर थे वो क्या चीज़ सुनकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ऐसा तो नहीं कि इनका भी अब जो इंटरेस्ट है वो लड़कियों में आने लगा है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लोली के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी से मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं चीफ डिसाइपल बन सकूँ, जिसके बाद में मैं इनकी सिस्टर इन लॉ और जो इनका पैसा है वो लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में इस टेक्निक को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे ये टेक्निक जो है वो एक बार चेक कर देखनी चाहिए जो कि मुझे गार्डियन एल्डर ने दी थी, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि कंपटीशन के दौरान मेरा सामना जो है वो कितने पावरफुल डिसाइपलों से होने वाला है। तो इसीलिए अगर मेरे पास में ट्रम्प कार्ड रहेगा तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब इतना बोलते ही जो लोली होता है वो उस स्क्रॉल को अपने फोरहेड पर टच करता है और अपने फोरहेड पर टच करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये टेक्निक जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और लोली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो स्वॉर्ड टेक्निक होती है वो लोली के सामने अपेयर हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। और अब जो लोली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो होस्ट है उसने 23 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसे सीख लिया है और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड की प्रोग्रेस है वो 0% है। और अगर इस स्वॉर्ड टेक्निक की बात की जाए तो जो ये स्वॉर्ड टेक्निक है ये इंसानों के जो 7 इमोशन होते हैं उन्हें यहाँ पर स्वेलो करती है, जिससे कि इसकी जो पावर होती है वो बढ़ती है। और जैसे जैसे इसकी जो पावर होती है वो बढ़ती जाती है तो इसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो इंसानों की जो सोल होती है उसे तक बीच में से काट सकती है। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीख भी लिया? सच में ये स्वॉर्ड टेक्निक तो काफ़ी वियर्ड और उसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी लग रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो स्वॉर्ड टेक्निक के पास में आ जाता है और स्वॉर्ड टेक्निक के पास में आकर उसे देखते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए स्वॉर्ड टेक्निक की तो ये तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही वो स्वॉर्ड टेक्निक जो होती है वो गुस्से में अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देखकर लोली जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो लगता है कि ये थोड़ी एरोगेंट भी है। और अब इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो स्वॉर्ड टेक्निक के चारों तरफ घूमने लगता है और उसे छेड़ते हुए बोलता है कि डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये जो इमोशंस होते हैं इंसानों के उन्हें एब्जॉर्ब करती है, जो कि सुनने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो किस तरह से वर्क करेगी और उसी के साथ में क्या ये पावरफुल टेक्निक है। और लोली के इतना बोलते के साथ ही जो वो स्वॉर्ड टेक्निक होती है वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे लोली की गर्दन के ऊपर रख देती है, जो देखकर लोली अपने मन में सोचता है कि जैसे कि डीमन कल्ट की टेक्निकों से उम्मीद की जा सकती थी, ये तो काफ़ी गुस्से वाली है, लगता है कि मुझे इसे थोड़ा होशियारी से कल्टीवेट करना होगा। और लोली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर दो एनर्जी जो होती है वो आने लगती है, जिससे कि वो स्वॉर्ड टेक्निक जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड प्रोग्रेस है वो 200% बढ़ चुकी है। जो देखते के साथ ही जो वो ली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसकी जो प्रोग्रेस है वो 200% बढ़ चुकी है, आखिर मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कौन कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लीजिंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके कारण जो मेरा डीमन हार्ट है वो ब्रेक हो चुका है, जिसका मैं गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मुझसे इतनी नफरत करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि लेजिंग ही होगा, लेकिन अगर उसे पता लगा कि उसके नफरत करने के कारण मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा हूँ तो वो तो गुस्से से ही मर जाएगा। और ली के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर कि उसकी जो टेक्निकें होती है वो भी ब्रेक थ्रू करने लगती है। और जो ली होता है वो बोलता है कि चलो छोड़ो इस बारे में, हम लोग चाहे वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। इस टाइम पर मेरे पास में हेमनली माइटी ड्रैगन टेक्निक और उसी के साथ में माइटी वज्रा सप्रेसिंग टेक्निक और जो हेमनली डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है ये तीनों हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है।
लेकिन अगर यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन की स्पीड की बात की जाए तो मेरी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मुझे थोड़ी सी प्योर स्पिरिट एनर्जी जो है वो मिल जाए तो उसे मैं जो है वन टावरिंग डीमन है उसे एब्जॉर्ब करा सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो उस बोतल के ऊपर जाता है, और अब उस बोतल को देखते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उसके ऊपर अपनी एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि मुझे जो ट्रू मोनार्च होंगे उसे यहाँ पर बुलाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं कभी भी पावरफुल जो है वो नहीं बनूंगा। और इतना बोलते ही वो ट्रू मोनार्च होंग को वहाँ पर समन कर लेता है, और उसे समन करने के बाद में माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ट्रू मोनार्च मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आपसे बस एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपको इस तरह से यहाँ पर बुलाना पड़ा। मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्योर स्पिरिट एनर्जी है वो मौजूद नहीं है, तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलते ही जैसे ही लुवोली सामने की तरफ देखता है तो वह अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो ट्रू मोनार्च थी वो तो मज़े में अपनी बाथ टब को एंजॉय कर रही थी, लेकिन जो लुवोली था उसने उसे ऐसी ही हालत में वहाँ पर समन कर लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।